प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। पिछली बार हमने प्रॉपर्टी के बारे में बहुत उसके बारे में बातचीत की थी। परमेश्वर के वचन के द्वारा हमने समझाने की कोशिश की। परमेश्वर का नाम को धन्यवाद है। उससे आगे हम थोड़ा जाएंगे और परमेश्वर के बारे में और उसके प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल सुनते रहेंगे। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद हो। उत्पत्ति की किताब में हम पढ़ने के बाद उत्पत्ति की किताब पहले अध्याय और पहला वचन में हम वहां देखते हैं, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। इसी वचन के आधार पर मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं। इसमें आदि और दूसरा परमेश्वर है और तीसरी बात आकाश को परमेश्वर ने निर्माण किया। चौथी बात है पृथ्वी को निर्माण किया और सारी सृष्टि को परमेश्वर ने निर्माण किया। इसी बारे में हम संक्षिप्त में देखेंगे और उसके ओर ध्यान देते रहेंगे। आदि में, आदि यानी कि उसके पहले कोई भी नहीं, नो बिगिनिंग, यानी कि उसका शुरुआत कहां से हुई और कहां खत्म होने वाला है, इसका मतलब है नो बिगिनिंग, यानी कि उसकी शुरुआत ही नहीं। जैसे हम एक सर्कल को देखते हैं तो सर्कल में वो कहां से सर्कल शुरू होता है और वो हमें पता नहीं चलता, या कंपनी से वो डिजाइन होकर एक बंगड़ी विक्रेता बंगड़ी आती है तो उसको वो डिजाइन होता है, लेकिन कंपनी से आने के बाद उसका सेंटर कहां है, कहां से शुरुआत हुई वो पता नहीं चलता। वैसे आदि में यानी कि नो बिगिनिंग। दूसरी बात है आदि यानी कि परमेश्वर जो है वहां नो हिस्ट्री, और उसका परमेश्वर का नो एंड, जहां शुरुआत हुई वहां एंड भी नहीं। ऐसे परमेश्वर ने आदि ने अल्फा ऐसा परमेश्वर ने बनाया। इसलिए एक मनुष्य की शुरुआत, यानी कि सर्कल को देखने से हमें पता चलता है कि मनुष्य की शुरुआत भी कहां से और कैसे हुई, उसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। परमेश्वर का नाम को धन्यवाद हो। और परमेश्वर ने यहां कहा है कि परमेश्वर ने, यानी कि परमेश्वर एक नहीं, परमेश्वर के साथ पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर, तीन मिलकर वो परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की। अभी इसी परमेश्वर को कहा जाता है ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट बोलने से सर्व जगह एक ही बार उपस्थित होने वाला परमेश्वर, सभी जगह यानी सारी कायनात में एक ही समय उपस्थित रखने वाला, यानी कि धरती पर, आकाश में और सारे ब्रह्मांड में परमेश्वर की उपस्थिति मौजूदी है। परमेश्वर आप कहां भी जाएंगे, सारे चंद्रमा में जाओ या पानी के नीचे जाओ या जमीन के नीचे जाओ, वहां परमेश्वर की मौजूदगी है और परमेश्वर की उपस्थिति है। जैसे कि हम एक उदाहरण की तरफ से देखने के बाद, सूरज को देखने के बाद, सूरज की रोशनी और सूरज की किरणें हर एक व्यक्ति के पास जाती है और सारे किरण मिलाकर एक सूरज होता है। और सूरज मानो उसकी रोशनी हर एक घर में, हर एक आदमी को वो रोशनी मिलाई जाती है। जैसे एक उदाहरण के तौर से देखने के बाद, जैसे एक पेड़ है और पेड़ डाली में और डाली पेड़ में और ऐसे लगे रहते हैं, वैसे परमेश्वर सभी मनुष्य के बीच में जैसे सर्वव्यापी होकर रहता है। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद। और दूसरी बात है परमेश्वर जो है, जो ओमनी पोटेंट है, यानी कि वो सर्वशक्तिमान है। अभी सर्वशक्तिमान, इस जगत में बहुत सारे शक्तिमान, आज तक आपने देखा होगा, शक्तिमान के बारे में सुना होगा, लेकिन जो परमेश्वर है, जिसको गॉड कहा जाता है, वो सर्वशक्तिमान है। यानी कि सारे शक्तिमान की शक्ति एक जगह लाने के बाद, या अमेरिका या यूरोप या सारे दुनिया की कायनात की शक्ति एक जगह लाने के बाद भी, यदि
यदि परमेश्वर ने इस अगर साधारण एक हवा तूफान लाने के बाद सारी शक्ति खत्म होने की ताकत उस तूफान में, परमेश्वर का नाम का धन्यवाद हो, या बुलडोल आने से या भूकंप होने से या अर्थक्वेक होने से वो जो शक्ति हमें दिखाई देते वो शक्ति साधारण नहीं, ये परमेश्वर की शक्ति है। और इसे बोलते हैं परमेश्वर को बोलते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और तीसरी बात यहाँ हमें दिखाई देते हैं कि जो ओमनिशिएंट यानी कि सर्वज्ञानी परमेश्वर है। यहां हम देखने के बाद हमें पता चलता है इस सर्वज्ञानी परमेश्वर, यहां परमेश्वर है। यशायाह की किताब 66 अध्याय और पहला वचन जो परमेश्वर के बारे में लिखा है कि आकाश उसका सिंहासन है और पृथ्वी उनकी पाय रखने की जगह है, पांव रखने की जगह है। आकाश उनका सिंहासन है और पृथ्वी उनकी पाय रखने की जगह है। तो इतना बड़ा परमेश्वर और इतना बड़ा ब्रह्मांड को बनाने वाला परमेश्वर हमारे ज्ञान को पहचानता है। हम जो ज्ञानी समझते हैं, हम जो शास्त्रज्ञ समझते हैं, तो शास्त्रज्ञ का ज्ञान को भी वो पहचानता है क्योंकि वो सर्वज्ञानी है। हम यदि तत्वज्ञानी होने पर भी हमारा परमेश्वर, सर्वज्ञानी परमेश्वर हमारे तत्व ज्ञान को पहचानता है और उसके दिमाग से हमारे तत्व ज्ञान समझ आते हैं। हम ज्ञानी समझते हैं तो भी वो सर्वज्ञानी है। हम बुद्धिमान समझते हैं और हमारी बुद्धि परमेश्वर जानता है कि हमारी बुद्धि कितनी है। हम कितने होशियार होने पर भी परमेश्वर हमसे भी बहुत होशियार है, क्योंकि सारी कायनात को बनाने वाला हमारा परमेश्वर स्कॉलरों का स्कॉलर है और सारी कायनात को बनाने वाला परमेश्वर शास्त्रियों से बड़ा शास्त्री है और हमारा परमेश्वर पंडितों से बड़ा पंडित है और चतुर से चतुर हमारा परमेश्वर है। बहुत सारे इसके बारे में हम बता सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर के दिमाग और मनुष्य के दिमाग में, सारी कायनात के दिमाग, ओल्ड वर्ल्ड के दिमाग एक जगह लाने पर भी परमेश्वर के दिमाग को कोई भी तुलना नहीं कर सकता। इसीलिए परमेश्वर को कहता है सर्वज्ञानी परमेश्वर, इसीलिए उसी परमेश्वर को बोलता है सर्वज्ञानी परमेश्वर। और ये जो परमेश्वर है, हम साधारण इंग्लिश में उसे गॉड कहते हैं। जी फॉर क्रिएटर यानी कि जनरेटर, क्रिएटर जो बनाने वाला हमारा परमेश्वर है। दूसरी बात ऑपरेटर, वो फॉर ऑपरेटर। अब वो जो परमेश्वर है वो हमें बनाने के बाद वो ऑपरेट करने के लिए, वो मेंटेन करने के लिए हमारा परमेश्वर किसी को तो भी रखा है। परमेश्वर को नाम को धन्यवाद हो। और डी फॉर डिटेक्टर। अभी डिटेक्टर का काम कौन करता है, ऑपरेटर का काम कौन करता है और क्रिएटर का काम कौन करता है। अलग अलग डिपार्टमेंट है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये तीनों मिलकर ये अलग अलग काम करते हैं। परमेश्वर का नाम को धन्यवाद हो। तो ये संक्षिप्त में मैं बताता हूँ, आगे आने वाले यदि आपको ज्यादा समझना पाते हो तो आने वाले बाद में इसके बारे में, जनरेटर गॉड के बारे में बताऊंगा। परमेश्वर का नाम को धन्यवाद हो। और इसके बाद परमेश्वर ने आकाश को और पृथ्वी को बनाया। जब हम आकाश को देखते हैं तो आकाश को देखने के बाद वो अर्ध वर्तुल के नाई यानी अर्ध सर्कल के नाई हमें दिखाई देता है। और आकाश की ओर और क्षितिज की ओर देखने के बाद आकाश पूरे एक तबकड़ी जैसा एक घुम्मट के नाई ऐसे विस्तार से पृथ्वी पर टेका हुआ दिखता है। इसका मतलब है आकाश एक गोल, एक सर्कल के नाई दिखाई देता है। परमेश्वर का नाम को धन्यवाद हो। और इस आकाश को परमेश्वर ने बनाया। पहला परमेश्वर ने काम किया, वो काम आकाश को बनाया। क्यों आकाश को बनाया? क्योंकि परमेश्वर वहां रहता है, वहां उनका ड्वेलिंग प्लेस है। और उसके बाद उन्होंने दिव्य दूतों की सृष्टि बनाई और बाद में परमेश्वर ने पृथ्वी का काम करने के लिए अपने हाथ में लिया। ये अनादिकाल से रहने वाला परमेश्वर,
उन्होंने आकाश को पहले बनाया और बाद में पृथ्वी को बनाया। और पृथ्वी, यहां देखते हैं कि पृथ्वी को बनाते समय, वो सृष्टि बनाते समय, वो सृष्टि बनाने के लिए कोई तो निर्माण करने वाला चाहिए। तो निर्माण करने का काम यीशु मसीह के द्वारा हो गया। और यीशु मसीह के द्वारा कैसे हो गया? क्योंकि यूहन्ना की किताब पहला अध्याय पहले वचन में हम देखते हैं, आदि में शब्द था और शब्द परमेश्वर के साथ था और शब्द ही खुदा था, शब्द ही परमेश्वर था। और इसी शब्द के द्वारा हमारा जो आवाज यहां से वहां जाता है, उसी शब्द के द्वारा बीमार लोग चंगे होते हैं। उसी शब्द के द्वारा बहुत सारे अद्भुत काम होते हैं। ऐसा अद्भुत मंत्री, ऐसा क्रिएटर, यानी कि निर्माण करने वाला यीशु मसीह ने ये शब्द, परमेश्वर ने अपने कल्पना के द्वारा यीशु मसीह के द्वारा वो हैंडओवर किया। और उसको कल्पना जो उन्होंने किया, विचार, डिजाइन उन्होंने किया, और इस सृष्टि की रचना का काम, निर्माण करने का काम यीशु मसीह के हाथों में दिया। शब्दों के द्वारा इस सृष्टि की रचना हुई। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद हो। डियर चाइल्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के सभी भाई और बहनों, परमेश्वर के संतान और भाई और बहनों, परमेश्वर को कोई भी बात असंभव नहीं, असंभव को संभव करने वाला हमारा परमेश्वर है। नथिंग टू इम्पॉसिबल, परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं। और परमेश्वर ने जो कायनात बनाई, उन्होंने कोई भी रॉ मटेरियल कहां से, यहां से वहां से नहीं लिया, लेकिन उन्होंने शब्दों के द्वारा, जो शब्द यीशु मसीह है, उसके द्वारा सारी कायनात को परमेश्वर ने बनाया। इसलिए परमेश्वर के नाम को धन्यवाद हो। और इस कायनात को बने रहने के लिए, ऐसे रहने के लिए हम भले ही कोशिश करते हैं, लेकिन ये कायनात अभी धरती अभी नष्ट होने के लिए जा रहे, हम ही उसके लिए जिम्मेदार है। परमेश्वर का नाम का धन्यवाद हो। इसीलिए ये परमेश्वर जो है डिटेक्टर का काम कर रहा है, और जिन्होंने बनाया वो डिटेक्ट भी करता है, वो संशोधन भी करता है, क्या दुरुस्ती करना है और कैसे उसको सुधारना है। ऐसा परमेश्वर का काम चालू है। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, आने वाले वीडियो में उसके बारे में और भी मैं डिटेल से बताऊंगा। प्रभु को नाम को धन्यवाद हो। हम प्रार्थना करेंगे। पहले खुदावंद आसमानी बाप, फिर एक बार सारे जो सुनने वाले और देखने वाले सभी को मैं तेरे द्वारा आशीष देता हूं। आशीष देने के लिए हम लायक नहीं, फिर भी परमेश्वर तू उनको आशीष देने वाला है। वचन के द्वारा तू आशीष देने वाला है। वचन के द्वारा उनको बलवान कर, वचन के द्वारा उनको परमेश्वर ऐसा बलवान कर कि स्वर्ग का राज्य के ऊपर आक्रमण करना चाहिए। और ऐसे लोग जो वचन में बने रहने वाले लोग, स्वर्ग पर राज्य करने वाले, स्वर्ग में जाकर परमेश्वर बलवान ही परमेश्वर आक्रमण करने वाला है। परमेश्वर ऐसा राज्य जल्दी ही इस पृथ्वी पर स्थापन होने वाला है। उसी राज्य के लिए हम बाट जोते हैं। यीशु तेरे नाम से ये प्रार्थना मांगते, सुन और कबूल कर, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर सुनील यादव आपसे नम्र निवेदन करता हूं कि प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड यूट्यूब पर आप वो चैनल लाइक करें और शेयर करें, और बहुत सारे लोगों को इसके बारे में बताओ। और आपके लिए मैं विनती करता हूं। परमेश्वर का नाम को धन्यवाद।